अगर आप यहाँ के मुस्लिम से बात करने जाओ तो वो ये कहते हैं कि भैया हम पाकिस्तान को क्यों प्रूफ करें, कौन होते हैं पाकिस्तान वाले, आप हमसे पूछिए, हमारे बारे में बात करिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, हमारे देश के बारे में बात करिए। जब भारत के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं या आतंकवादी आके गोली चलाते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम तो दूरबीन उनके पास तो कोई है नहीं कि वो देख के मारेंगे किसी को गोली, तो उसमें हिंदू भी मरते हैं, मुस्लिम भी मरते हैं, सिख भी मरते हैं, ईसाई भी मरते हैं। तो जिसके घर का बंदा मारा जाएगा, जिसके घर की कोई बेटी मारी जाएगी, किसी की बहन, किसी की पत्नी मारी जाएगी, वहां के लोग क्या उसको पूजेंगे थोड़ी, उससे तो नफरत ही करेंगे। आपने कभी किसी मुस्लिम को सुना है कि वो पाकिस्तान से मदद मांग रहा है? भारत का मुस्लिम वो नहीं, कभी भी प्रधानमंत्री नहीं। से मदद मांग सकता है, यहाँ के देश के न्यायाधीश से मदद मांग सकता है, सबसे मांग सकता है, लेकिन कभी पाकिस्तान से आपने सुना कि वो कोई कह रहा हो कि भैया नहीं, हमको बचा लो, हमको पाकिस्तान आना है? नहीं ना। आज पूरा नेवर। इतिहास उठा के देख लीजिए। इसके अलावा आप पचासों मुस्लिम के जो है पाकिस्तान के वीडियो हैं जो ये लोग कहते हैं कि भारत आज तरक्की कर रहा है, चीजें अच्छी कर रहा है। ये चाइना से कपड़ा लेते हैं, सारा सारा सामान 90% आपके यहाँ चाइना से आता है। पैसा आपके यहाँ IMF या अमेरिका देता है या चीन देता है, ठीक है। जितनी सारी चीजें यूज की जा रही हैं आज के समय में, चाहे बिजली हो, चाहे कैमरा हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो सब भी हैं, चाइना से वो आ रहा सब है। काफिरों की बनाई हुई हैं, सब काफिरों की इवेंट किए हुए हैं। तो भैया अगर आपको इतना लगता है कि काफिर बहुत बड़े दुश्मन है तो आप दवाइयां भी काफिर की बनी मत खाओ। नमस्कार दोस्तों, रिएक्ट 2.0 के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं NK चंद्रवंशी। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो वीडियो है सना अमजद का, और जिसका टाइटल है वाई इंडियन मुस्लिम हीट पाकिस्तान, मतलब कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए वीडियो देखते हैं, अपनी राय रखेंगे वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद, एक और बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है अनुज धीमान ने, जो कि पहले इंडियन है जिन्होंने इंडियन रिएक्शन शो स्टार्ट किया और इंडिया की आवाम की राय हम तक पहुंचाई। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? आपके ऑडियंस भी अच्छी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अनुज, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जी, आपका भी थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने हमें टाइम दिया। काफ़ी टाइम से हम आपको सिर्फ वीडियोस में देखते थे, लेकिन आज हम आपसे मुलाकात भी हुई, वर्चुअली हुई, और उम्मीद करते ऊपर वाला चाहेगा तो कभी आमने सामने भी होगी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद आपका। आप वो पहले यूट्यूबर हैं जिन्होंने इंडिया से रिएक्शन शो जो है स्टार्ट किया। क्या वजह बनी कि आपको फील हुआ कि जिस तरह पाकिस्तानी रिएक्शन शोज कर रहे हैं मुझे भी करने चाहिए? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो आप ही हैं, आपकी वजह से ही मैंने ये जो है शो स्टार्ट किया। वो मैं बता देता हूँ, 2020 या 19 के आसपास में मैंने आपका एक वीडियो देखा था। उसके बाद में मुझे लगा कि इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां से बात हो रही है, अगर दोनों तरफ से बात नहीं होगी तो ये होगा कि एक ही तरफ से बात हो रही है, तो बात खत्म हो जाती है। तो मैंने उस टाइम एक टीम हायर की थी, लेकिन उस टीम ने उतना अच्छा काम नहीं किया। जब मैंने उनके वीडियोस देखे जो लोग शूट करके लेके आते थे, वो उतनी क्वालिटी कंटेंट नहीं लगे, जिसकी वजह से मैंने उनको मतलब नहीं ज़्यादा सही समझा और अपलोड नहीं किया। उसके बाद में कोरोना का लॉकडाउन लग गया, फिर आगे चीज़ें बढ़ गई। उसके बाद में मैंने एक चैनल चालू किया था नेशन ब्रो, उस पर थोड़ा सा काम किया मैंने। और उसके बाद में आपने एक वीडियो में कहा था, शायद आपको याद हो, कि भारत की तरफ से तो कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाता है, हम ही लोग बनाते हैं इधर से ऐसे वीडियो, भारत की तरफ से कोई बनाता नहीं है। तो फिर वो चीज़ मुझे हिट हुई, फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, अब हम बनाना चाहिए। यहाँ से कोई नहीं बनाता, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, और जो कंटेंट पे लोग अलग अलग कंटेंट पे काम करते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एज पर ये पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर। या फिर आप लगातार पाकिस्तानी कंटेंट पे काम करते तो लोग आपको टारगेट भी करते हैं कि आप लगातार इस चीज़ के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं। फिर मैंने ये आपने शायद जिस वीडियो में बोला था, उसके 1-2 दिन के बाद मैंने दूसरा मतलब अपनी तरफ से एक वीडियो रिकॉर्ड किया, इंडियन मुस्लिम रिप्ले पाकिस्तान। और वो वीडियो फिर आपने दिखाया भी था वहाँ के लोगों को, और उस पर आपने रिएक्शन भी लिए थे। तो इस तरीके से मैंने जो नेशन टॉक चैनल था और जो नेशन ब्रो था, उसका मैंने स्टार्टिंग की थी। मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए तो आपकी वजह से ही हुआ स्टार्ट। आपने अगर बोला नहीं होता तो शायद वो चीज़ हिट नहीं होती, और फिर शायद ये स्टार्टिंग नहीं होती। लेकिन काफ़ी अच्छा रहा रिस्पॉन्स, और मतलब ये मैं सोचता हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, कौन कितना समझता है। जी, नो डाउट, बड़ा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हम हमेशा पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन लेते थे इंडियन न्यूज़ के ऊपर। इंडिया की
डिफरेंट चीजों के ऊपर, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि आपकी तरफ से भी रिएक्शंस आना शुरू हुए। और जो आपकी पहली वीडियो मैंने देखी थी वो ये थी कि इंडियन मुस्लिम ने रिप्लाई किया था पाकिस्तानी मुस्लिम्स का। तो बड़ा अच्छा लगा जानकर, क्योंकि हमने हमेशा यही सोचा, हमें यही दिखाया गया, हमें यही तासुर पाया जाता था कि इंडिया के मुसलमान जो हैं वो इंडिया में महफूज नहीं है, और हमेशा पाकिस्तान के अवाम को हमने इंडिया के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद देखा। तो जब आपकी तरफ से एक रिप्लाई में वीडियो आई, वो मुझ तक पहुंची, मैंने देखी, और मुझे लगा कि पाकिस्तान के अवाम को ये दिखानी चाहिए ताकि शायद उनके तासुरात, उनके जज्बात, उनके ख्यालात बदले। और यकीन करें, आप किसी हद तक कामयाब भी हो गए हैं बहुत ज्यादा लोगों की सोच बदलने में। देखिए क्या है कि इतने टाइम से चीजें चली आ रही हो, चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हो, जब इतने टाइम से चीजें चली आ रही हैं, उनके दिमाग में वही अगर भरा जा रहा है तो उसको खत्म करने में कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग चुटकी बजाएंगे खत्म हो जाएगा। आप भी इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, मैंने तो अभी स्टार्ट किया, आप तो काफी सीनियर है, हमसे काफी टाइम से काम कर रही हैं। तो देखिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, उसको वीडियो आपने दिखाया तो लोग कह रहे थे ये पैसे लेके बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर हिट हुआ होगा। तो उन्होंने हो सकता है सेल्फ रिसर्च करें, कुछ अपना दिमाग लगाएं तो उनको चीजें समझ में आए। देखिए यहाँ से क्या होता था, एक आध वीडियो कोई बना देता था, मतलब कोई न्यूज चैनल वाला बना दिया, कुछ किसी टॉपिक को लेकर किसी तरीके का बयान आ गया नेता की तरफ से आपके यहाँ के, तो बना देता था, लेकिन प्रॉपर काम नहीं होता था। और जिस तरीके से मैंने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे, मैंने यहाँ तक कह दिया कि भैया कलमा पढ़ लो, नहीं मानेंगे नहीं कि आप मुसलमान हो, ये आपने देखा होगा। मतलब हमने कहा कुछ जी जी ऐसा करो बिल्कुल। जिससे पता चले कि, क्योंकि आपके यहाँ के लोग तो कह देंगे अरे भैया मुसलमान ने, इनको टोपी और दाढ़ी रखा दी गई है और ये ऐसे ही बोल रहे हैं, भारत के अंदर कोई मुस्लिम मोदी के लिए बोल ही नहीं सकता है। अच्छा, इस तरीके की चीजें मैंने सुनी हुई थी। तो उसमें साफ साफ देखिए, भारत का जो मुस्लिम है उसका साफ साफ कहने का मतलब है कि हमें अपने कंट्री से मतलब है, हमें किसी दूसरी कंट्री से क्या मतलब है। अभी पाकिस्तान वाले जो करेंगे उनको उनका मिलेगा, और जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा। तो इस तरीके के यहाँ के लोग थिंकिंग रखते हैं। पाकिस्तान से यहाँ के, देखिए अगर आप यहाँ के मुस्लिम से बात करने जाओ तो वो ये कहते हैं कि भैया हम पाकिस्तान को क्यों प्रूफ करें, कौन होते हैं पाकिस्तान वाले, आप हमसे पूछिए, हमारे बारे में बात करिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, हमारे देश के बारे में बात करिए। अच्छा, ये चीजें आपके यहाँ भी होती होंगी जब आप लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं, लेकिन देखिए मैंने कोशिश की और उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ होगा। और ये चीज इफेक्ट जो इतने सालों से दिमाग के अंदर भरा हुआ है उसको निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और धीरे धीरे करके लोग समझने भी लगे कि मेरा पर्पज क्या है बनाने का। जैसे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसको समझाना पड़ता है कि इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोग जो है भड़काते हैं भारत के खिलाफ और नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आपका बोलना जरूरी है। तो फिर लोग खुल के बोलते हैं। आपने देखा होगा मेरे इंटरव्यू में जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की कोशिश करती है, क्योंकि मैं आपसे जो अगला सवाल भी यही करने वाली थी कि आपके जी मोस्टली प्रोग्राम्स में यही देखा गया कि मुस्लिम कम्युनिटीज जो भी हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं, जबकि पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो उनके लिए हद से ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है यही कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है वो वहां पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रही है। लेकिन आपकी वीडियोस में बार बार ये चीज मैंने नोट की है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि हमें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान अपनी फिक्र करे हमारी फिक्र करने की बजाय। तो ये क्या वजह है, इतना मतलब वो सख्त रवैया क्यों अपनाए हुए हैं पाकिस्तान को लेकर? देखिए आप एक आप बात समझिए, जैसे कि आप अफगानिस्तान के लोगों से पूछते हैं कि आप जो है पाकिस्तान वालों से नफरत करते हैं तो क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अड्डे दिए, यही तो आपको आंसर मिलता है ना। तो सेम कंडीशन जी है कि जब भारत के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं या आतंकवादी आके गोली चलाते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम तो दूरबीन उनके पास तो कोई है नहीं कि वो देख के मारेंगे किसी को गोली। तो उसमें हिंदू भी मरते हैं, मुस्लिम भी मरते हैं, सिख भी मरते हैं, ईसाई भी मरते हैं। तो जिसके घर का बंदा मारा जाएगा, जिसके घर की कोई बेटी मारी जाएगी, किसी की बहन किसी की पत्नी मारी जाएगी, वहां के लोग क्या उसको पूजेंगे थोड़ी, उससे तो नफरत ही करेंगे। आप ये बताइए, जो घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं या फिर जो युद्ध हुए हैं कश्मीर को लेकर, उनसे हमारे देश का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और भारत के लोग जो रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो कोई भी हो, अगर आप यहाँ पर आप बात करेंगे कि आपके लिए धर्म सबसे पहले है या फिर देश है, तो सबसे पहले लोग कहेंगे हमारे लिए देश है। तो वो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ रहता है, कौन किस तरीके का रहता है। हमें अपने देश के लिए एकजुट होना है, हमें अपने देश में जो अच्छा बुरा है उसको सही करना है।
और हम क्यों दूसरी कंट्री के बारे में, यहाँ के लोगों का ज्यादा मानना होता है भैया जैसे वो उनकी कंट्री है तो उनका मैटर है, आपस में समझे, हम लोग का जो मैटर है हम लोग आपस में समझ लेते हैं। आपने कभी किसी मुस्लिम को सुना है कि वो पाकिस्तान से मदद मांग रहा है? भारत का मुस्लिम वो नहीं, कभी भी प्रधानमंत्री नहीं। से मदद मांग सकता है, यहाँ के देश के न्यायाधीश से मदद मांग सकता है, सबसे मांग सकता है, लेकिन कभी पाकिस्तान से आपने सुना कि वो कोई कह रहा हो कि भैया नहीं, हमको बचा लो, हमको पाकिस्तान आना है? नहीं ना। आज पूरा नेवर। इतिहास उठा के देख लीजिए। इसके अलावा आप 50 मुस्लिम के जो है पाकिस्तान के वीडियो हैं जो ये लोग कहते हैं कि भारत आज तरक्की कर रहा है, चीजें अच्छी कर रहा है। तो आप एक मैंने वीडियो की थी जिसमें पाकिस्तान से हिंदू आए हुए थे। वो दिल्ली में कैंप बना हुआ है जहां पर जो वहां के लोग सताए हुए हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। तो मैंने उसमें चैलेंज किया था कि अगर जो पाकिस्तान के लोग जो कथित कट्टरपंथी हैं, लोग हैं जो कहते हैं कि भारत के मुसलमान बहुत सताए हुए हैं, वो इस कैंप को देख लें। अगर इस तरीके का कोई कैंप पाकिस्तान के अंदर बना हो जहां पर यहाँ के मुस्लिम गए हों तो उसका वीडियो हमें बना के भेज दे जिसके दम हो। तो आज तक कोई वीडियो मुझे नहीं मिला भाई। तो आपको समझना चाहिए कि कहां पर कौन ज्यादा सेफ फील करता है। आप एक चीज बताइए, भारत के लोग जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए, जाते हैं, हर देश के लोग जाते हैं, फिर ऐसे क्यों ही कोई जाते मुस्लिम हैं। जो है, जो मुस्लिम देखिए जहां पर ज्यादा दिक्कतें होंगी तो लोग उस देश को छोड़ के भागना चाहेंगे ना। भारत का मुस्लिम जाता है, सऊदी जाए, इराक जाए, ईरान जाए, अमेरिका जाए, कहीं भी जाए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कमाने के लिए जाते हैं, उसके बाद में भारत में आके अपना घर बनाते, इन्वेस्टमेंट करते, व्यापार करते हैं। जिस देश के अंदर, जितना कि पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है कि जीना हराम है, यहाँ के हिंदू बड़े पत्थर मारते हैं, ये सारी चीजें जो बताई जाती है, अगर इतना किसी के साथ होगा तो फिर से उस कंट्री क्यों वापस आना चाहेगा? आप हमको बताइए, आप आना चाहेंगे वापस जिसमें इतना सारी चीजें होती हूँ आपके खिलाफ? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सभी पाकिस्तान के यूट्यूबर ने माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया के नाम से एक सीरीज जी शुरू जी की जी। थी। मैंने भी की और भी ऑलमोस्ट तमाम यूट्यूबर्स ने की। उसके बाद देखने में आया कि पहले तो बहुत सारे इंडियंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए, लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। फिर एकदम से एक इशू खड़ा हो गया कि इंडिया की सिक्योरिटी का सवाल है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए, हमारी लाइव लोकेशंस नहीं दिखानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जब इस तरह से कोई लाइव सेशन होता है तो क्या इंडिया की सिक्योरिटी, जिसके बारे में हम हमेशा तारीफ की है कि इंडिया की सिक्योरिटी जो है वो बड़ी अच्छी है, वहाँ की आर्मी बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो आपको लगता है कि इस तरह के लाइव सेशन होने से, लाइव वीडियो होने से इंडिया की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट्स हो सकते हैं या कोई इशू हो सकते हैं? क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे व्लॉगर्स हैं इंडिया से भी, फॉरेन से भी, जो जब इंडिया विजिट पर आते हैं तो इंडिया के डिफरेंट शहरों का, डिफरेंट चीजों का विजिट करवाते हैं, पूरे पूरे व्लॉग्स बने हुए हैं। तब क्या इंडिया की सिक्योरिटी पर बात नहीं आती? देखिए आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको आपको साफ साफ क्लियर, देखिए जो व्लॉग बनाता है वो ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक एक ही एरिया का व्लॉग बनाता रहता हो, वो कुछ दिखाता है, फिर कुछ पार्ट दिखाता है, फिर दूसरी जगह के पार्ट दिखाता है, तो उससे इस चीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। देखिए जब आपके यहाँ पर जब एक बार आदमी जो दूध जो है गरम गरम पी लेता है तो उसको दही भी पीने में डर लगता है। आपने सुनी है ना ये कहावत, दूध का जला जी, जी, छाछ भी बिल्कुल। जो है ठंडा करके पीता है। तो भारत दूध में का जला इतने, छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। हाँ फूक फूक कर पीता है। तो अब भारत के अंदर इतनी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं कि सब लोग कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। और व्लॉग में क्या होता है, छोटा सा पार्ट दिखाया गया, कहीं छोटा सा दिखाया गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सामने वाले की इंटेंशन हम नहीं जान सकते हैं। लश्कर तैयबा ने अभी हाल ही में थ्रेट किया कि हम इंडिया के अंदर बहुत बड़ा आतंकी हमला करेंगे। इसके अलावा हाफिज सईद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं गलत तरीके से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका इंटेंशन गड़बड़ होगा या किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर का इंटेंशन गड़बड़ होगा, लेकिन जो एरिया का पूरा पूरा एरिया का एक एक घंटे घूम के दिखाया जा रहा है वो कहां पर किस तरीके से गलत लोग उसको यूज कर सकते हैं, उससे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी मेट्रो स्टेशन को दिखाया जा रहा है तो उसको पूरा यहाँ वेंडिंग मशीन लगी है, यहाँ से हम नीचे जाते हैं, हम यहाँ से ऊपर आते हैं, फिर हम बैठते हैं, फिर ये दूसरा वाला पड़ेगा, फिर तीसरा। ये चीज कोई ब्लॉगर नहीं दिखाता है। वो दिखाया गया यहाँ वेंडिंग हुई, यहाँ हम बैठ लिए, यहाँ पे हम उतर लिए। तो जो ये 24 मतलब ये 1-1.5 घंटे की जो कॉल होती है, यहाँ पर मस्जिद है, इसके सामने देखिए दुकान है, चच्चा बैठे हुए हैं, इनसे आप बात कर लीजिए, फिर आप यहाँ मंदिर है, इधर दुकानें लगी हुई हैं, तो ये पूरा डिटेलिंग वीडियो जा रहा है ना। आप इससे समझिए आपका कोई इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाती है जिसको आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, तो उससे आपको कितना दुख होगा बताइए। कि आपके इस वीडियो को यूज करके किसी ने ये घटना कर दी है तो उससे आपको कितना दुख होगा।
तो कितने लोगों की जान जा सकती है। तो इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। बात करें, फोटोज दिखा दें, बात करें, जैसे हम बात करें, आप हमसे कहिए कि यहाँ पर कितनी मस्जिद हैं, वो हम बता देंगे, फोटो दिखा देंगे। आप हमसे कहिए किसी मुस्लिम से बात कराइए तो उनको हम बुला के दिखा देंगे, उनसे बात करा देंगे। लेकिन पूरा लेके घूमना, हम आपको कहते हैं कि आप जाइए पूरा लाहौर स्टेशन वीडियो बना के घुमा के दिखाइए, देखिए फिर आपको कुछ दिन के बाद आपको पुलिस पकड़ती कि नहीं पकड़ती। कि आप एक एक डिटेल दिखाइए, यहाँ पर ये होता, यहाँ ये होता, वहां वो होता, आप भी नहीं कर पाओगे। तो देखिए ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा डाउट हो कि इससे किसी ह्यूमन का जो है नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जो आपने पॉइंट्स बताए वो वैलिड है। अगर सिक्योरिटी पर बात आती है, किसी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी पर बात आती है, तो डेफिनेटली इस तरह की सीरीज नहीं होने चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पर्सनली आप क्या चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो ये जो पूरा रीजन है पूरा शांत हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर कमी है। आप ये बताओ, अगर भारत के अंदर कमी होती तो बहुत सारी कंट्रीज से नहीं बन रही होती, ट्रेड नहीं चल रही होती। जितनी भी दुनिया की कंट्री हैं उसमें से एक दो कंट्री को छोड़ के, एक दो भी छोड़ दो, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर, जिसके साथ में भारत का व्यापार नहीं चल रहा है। अब अगल बगल आप अपने उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान की ना ईरान के साथ बनती है, उसने वहां पर दो मतलब बातें की, गैस पाइपलाइन बिछवाई, फिर उसके बाद में उसने जुर्माना लगाया। मतलब जो उन्होंने कहा वो किया नहीं किसी के साथ में, तो इसीलिए उनकी किसी के साथ नहीं बनती है। तो एक जब जिसे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी चीज के लिए कि अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो हमें उस चीज के ऊपर फोकस करके सोचना चाहिए कि कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं। भाई, भारत की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी गए आपके यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस, मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी जब गए तो एक ये हुआ कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, जबकि पाकिस्तान के लोग तो बीजेपी को हमेशा भला बुरा कहते हैं। जब वो गए तो उन्होंने कहा कि अब हमारे रिलेशन अच्छे हो गए हैं, लोग इधर उधर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके आने के 2-3 महीने के बाद में कारगिल वार छेड़ दी गई। तो देखिए प्रयास, जब देखिए आपके यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, किसी भी देश से आपके जो रिलेशन है पाकिस्तान के अच्छे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब जिस देश के अंदर दो ताकत होती हैं तो वहां पर दिक्कत होती है। जब मिलिट्री राजी हो जाती है तो फिर आपके पॉलिटिकल वाले राजी नहीं होते, जब पॉलिटिकल राजी हो जाती है तो मिलिट्री राजी नहीं होती है। तो जब तक ये एक सिंगल जो है ताकत नहीं होगी, चाहे मिलिट्री हो चाहे आपके पॉलिटिकल नेता हो, तब तक किसी भी देश के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते हैं। और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि सिर्फ कश्मीर कश्मीर करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, उनको अपने देश के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं तो सीधी सीधी सी बात कह सकता हूँ कि 75 साल में कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। आप ये बताइए, जैसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमने तालिबान का सपोर्ट किया, अमेरिका को भगा दिया और सारी चीजें की, और मतलब बहुत फक्र से सारी चीजों को कहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ। भाई, कुछ पैसे के चक्कर में आपने आतंकवादियों को पाला, यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई, आप वही आतंकवादी आज आपके ऊपर हमले कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो नुकसान आपने किया। आप बोलते हो कि हम जीत गए, ये सारी चीजें हैं, आज वही देश आपको एकदम आने नहीं दे रहा अपने पास में, कह रहा नहीं आप भैया आप अलग हो, हम अलग हैं। अगर आप कश्मीर के लिए इसी चीज को अप्लाई कर दीजिए तो क्या कश्मीर वाले चाहेंगे कि हम आपके साथ में अच्छे रिलेशन रखें? क्योंकि जिस तरीके की चीजें हैं उससे तो कोई भी रिलेशन अच्छे नहीं रखना चाहेगा। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि आजाद कश्मीर में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां की आवाम सड़कों पर निकल आई है। आज भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो पब्लिश की थी कश्मीर के हवाले से, जहां पर मैंने पाकिस्तान के आवाम को ये बताया, ये समझाने की कोशिश की कि दोनों कश्मीर में कितना फर्क है। आजाद कश्मीर की हम बात करें तो वहां के नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं, वहां पे उनके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का निजाम नहीं है। तो डेफिनेटली जब वो बॉर्डर के उस पार देखते हैं तो उनकी आंखों में हसरत जो है वो साफ साफ नजर आती है। वो कहते हैं हमें आजादी की जिंदगी से वो कैद कबूल है जहां हमारे बच्चों को कम से कम खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। नो डाउट पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर कश्मीर करने के अलावा कुछ नहीं किया, और कश्मीर के चक्कर में इंडिया के साथ पाकिस्तान के मामलात ताल्लुकात कभी भी जो है वो बेहतर नहीं हो सके। आपने और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में साफ साफ कंपैरिजन दिखाया कि बॉर्डर बंद होने की वजह से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को कहां तक सफर करना पड़ता है। जो प्याज आपके वहां 20 रुपए किलो मिलता है, यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम डॉलर के रेट पर 180 रुपए में खरीद रही है। यहाँ तक कि बहुत सारी और सब्जियां जो इंडिया से आती थी बंद होने की वजह से पाकिस्तान की अवाम की पहुंच से सख्त से दूर हो गई है। मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ पे रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, यहाँ पे खजूर का जो रेट है
वो 500 रुपए हाफ केजी है। जी तो आपको नहीं देखिए लगता कि अगर ये बॉर्डर खुल जाए तो कम से कम लोगों के रोटी के मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए पाकिस्तान के जो लोग हैं, एक तो एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो सोचने की जो क्षमता होती है वो लिमिटेड होती है। जब वो दुनिया से जुड़ते हैं तो उनको बहुत सारी सच्चाई का पता चलता है। जैसे कि आपका मैं पहला वीडियो में बता दूं, जब आप मार्केट गई थी और वहां पर आप पूछ रही थी, भारत और पाकिस्तान का तब व्यापार बंद हुआ था 370 की वजह से, तो आप मार्केट गई थी और वहां से लोगों से पूछ रही थी कि आपको क्या भारत के टमाटर की जरूरत है, क्या आपको जो है हमारे यहाँ टमाटर नहीं होता है, मतलब आप थोड़ा भारत के ऊपर तंज कस रही थी। तो अब उसके बाद और में जब वो आपने हकीकत, मेरी पहली हाँ वो वीडियो पहली थी, वीडियो थी, हाँ मेरी वो पहली देखा वीडियो था। थी और अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान में आकर गिरा हाँ था, जिसकी जी वजह जी, से नहीं भारत ने देखिए आप, पाकिस्तान के टमाटर बंद कर दिए थे। हाँ तो क्या हुआ कि इन सारी चीजों, उसके बाद में जब आपने काम किया, रिसर्च की, सारी चीजों को जाना, तो आपको समझ में आया कि ऐसे नहीं जैसे हमें ये सारी चीजें नॉर्मल दिखाई पड़ती हैं। तो सेम यही बिल्कुल चीज अप्लाई होती है हर एक पाकिस्तानी नागरिक के ऊपर कि वो एक ही चीज को देखना चाहते हैं जो उनको दिखाया गया है, जो उनको समझाया गया है। वो अगर थोड़ी सी चीजों नॉलेज रखें, थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज वगैरह पढ़ें, तो उनको इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा जानकारी हो जाएगी, फिर इन सारी चीजों से वो दूर हो जाएंगे। अब हम आते हैं कश्मीर की तरफ। देखिए कश्मीर, कश्मीर पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन कश्मीर के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो पाकिस्तान को उससे थोड़ा बहुत जोड़ कर रखती है। अगर वो चीज अगर हटा दी जाए ना, तो जो भारत के कश्मीर है यहाँ से लोग उनकी तरफ मुंह भी नहीं करेंगे, और वो है धर्म। धर्म के नाम के ऊपर हमेशा पाकिस्तान खेलता रहा है, समझे। अगर आप कंपैरिजन कर लो, जहां पर 2300 हॉस्पिटल हो, जहां पर 23 से 30 हॉस्पिटल हो, उसका कोई कंपैरिजन बनता है? आप बताइए। एजुकेशन देख लीजिए, हमारी तरफ से उमरान मलिक को देख लीजिए, आसिम को देख लीजिए, बिग बॉस में इतने बड़े एक्ट्रेस हैं, समझे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं जो कश्मीर से हैं। और आपकी तरफ देख लीजिए, तो जो ये प्रोपगंडा चलाया जा रहा है कि भारत कभी जो कश्मीर है उनके लोगों को हक नहीं देता है, फ्रीडम नहीं है, यहाँ पर लोग रोजगार नहीं बना सकते हैं। लाखों व्लॉग है भैया, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, जाओ चेक कर लो, आपको मिल जाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा जो लोग गए हैं, टूरिस्ट गए हैं आपके अकॉर्डिंग, तो वहां बच्चे बच्चे को उठा लिया जाता है। तो उमरान मलिक बच्चा है, उसको वो क्यों क्रिकेटर बन गया? 21 क्रिकेटर क्यों जो है आईपीएल की बोली के अंदर आया, बताइए, कश्मीर से। तो ये जो प्रोपगंडा है, ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम के ऊपर खेला जा रहा है। और अगर धर्म को हटा दिया जाए तो कश्मीर के लोग उनकी तरफ देखना नहीं चाहेंगे और ये सारी चीजें भी बंद हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर है पाकिस्तान को कश्मीर वाले मुद्दे के ऊपर कि वो धर्म एक है, समझे आप। तो यहाँ पर जहां धर्म की बात आती है तो बहुत सारे जो कट्टर लोग होते हैं वो ना डेवलपमेंट देखते हैं, ना अपने बच्चे की जिंदगी देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, उनको इन सारी चीजों से नहीं मतलब होता है। और जो लोग पीओके में हैं, वो लोग आज किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं आप देख लीजिए। वहां पर वो लोग खुद परेशान है, ना उनको आटा मिल रहा है, ना चीजें मिल रही हैं। तो ये सारी चीज देखने के बाद में कौन कश्मीर का बंदा उधर जाना चाहेगा? अभी तो स्मार्ट सिटी बन रहा है आपका श्रीनगर, सारे काम वहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। धारा 370 हटाने का पर्पज क्या था, आप बताइए। आपके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें खराब है भाई। गिलगित बल्तिस्तान में आपने यही चीज की, आपने चाइना को रास्ता देने के लिए उसको अलग कर दिया और वहां पर ये चीज हटा दी। तो वो सही है, मतलब आप लोग जो कर रहे हैं, आपके यहाँ के जो लोग कर रहे हैं सही है। हमने डेवलपमेंट के लिए क्या किया कि हमने 370 जब धारा यहाँ से हटी तो उसका ये था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जाएंगी उनको जमीन वहां पर मिल सके। भाई इंडस्ट्री किस तरीके से लगेंगे, रोजगार किस तरीके से डेवलप होगा भाई। इसीलिए तो इतने दिन से कुछ नहीं हो पा रहा, वो चीजें अब वहां पर हो रही हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा, खाने के लिए सारी चीजें मिलेंगी। आज से जो मिल रहा है उससे और अच्छी चीजें मिलेंगी, तो कोई क्यों जो है दूसरी तरफ देखना चाहेगा। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हम कभी अपनी जिंदगी में इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हुए देख पाएंगे, या जो कुछ हम देख रहे हैं हमारी आने वाली नस्लों को भी यही सब कुछ देखना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, तमाम ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया की हर कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। तो क्या लगता है कि क्या हम अपनी जिंदगी में इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होते देख पाएंगे? देखिए पहले तो जो जितने भी आपने बहुत सारे जो पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग होते हैं, अगर आपने उनसे बात की है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको एक फर्क पड़ता चलता है। जो जो थोड़ा, देखिए पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हो जहां पर कुछ बहुत समझदार लोगों की संख्या कम होती है। भाई भारत के अंदर सारे लोग तो समझदार है नहीं। तो जब आप उनसे बात करते हैं, जो गैर समझदार लोग हैं उनसे जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि काफिर कभी दोस्त ही नहीं हो सकता है। ये आपने सुना होगा बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर। तो जी जब तक मैंने ये सुना भी था, और हाँ मैंने अपने कुछ लास्ट इंटरव्यूज में
इंडिया की ऑडियंस से, इंडिया की आवाम से ये सवाल भी किए कि यहाँ पर कहा जाता है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने मेरे उस सवाल को ही गलत अंदाज में ले लिया कि सना ने ये कहा है कि काफिर मुसलमान का देखिए दोस्त नहीं हो सकता, और इससे मुझे एक्चुअल काफी में तनकीद का सामना भी करना पड़ा। देखिए एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होता है। आप सऊदीया चले जाइए, ईरान, इराक, कहीं भी आप जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होती, सब लोग आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, बात करते हैं। लेकिन जैसे आप पाकिस्तान के अंदर आएंगे आपको ये चीज सुनने को मिल जाएगी। अच्छा, खास बात देखिए, ये चाइना से कपड़ा लेते हैं, सारा सारा सामान 90% आपके यहाँ चाइना से आता है। पैसा आपके यहाँ IMF या अमेरिका देता है या चीन देता है, ठीक है। जितनी सारी चीजें यूज की जा रही हैं आज के समय में, चाहे बिजली हो, चाहे कैमरा हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो सब भी हैं, चाइना से वो आया सब है। काफिरों की बनाई हुई हैं, सब काफिरों के इवेंट किए हुए हैं। तो भैया अगर आपको इतना लगता है कि काफिर बहुत बड़े दुश्मन है, तो आप दवाइयां भी काफिर की बनी मत खाओ, फिर अपने यहाँ पे जड़ी बूटी से दवाई बनाओ और खाओ वहां पे। उन सारी चीजों में इनका काफिर वाला काम नहीं करता है। तो जब तक ये चीज दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक ये लोग कैसे किसी को दोस्त मान सकते हैं। अगर हमने आपको दुश्मन मान लिया तो हम कैसे आपसे दोस्त बन सकते हैं, आप हमको बताइए। दूसरी चीज है कि जो सही। पॉलिटिशियन है और जो आपका मीडिया है, जो दिखाता है जैसे वैसे ही लोगों की सोच बदलती है। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, इमरान खान है आपके यहाँ आज के टाइम में, जब वो प्रधानमंत्री थे तो भारत की बुराई करते थे कि मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, और मोदी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकता, ऐसी बातें करते थे ना। बिल्कुल। इसके बाद में जब गवर्नमेंट गई, आज के टाइम में वो मोदी की तारीफें करते हैं कि मोदी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, उनके विदेश मंत्री ने ये कह दिया, और भारत बहुत अच्छा है, और भारत की पॉलिसी बहुत आजाद है, और उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, और हम गुलाम हैं। तो आप ये देखिए, आज के टाइम में आपकी जनता भारत की तारीफ कर रही है क्योंकि आपका नेता सोच वैसी बना रहा है, और कुछ टाइम पहले वही नेता सोच भारत के खिलाफ बना रहा था। देखिए, जो आपकी ये सोच जब चेंज होगी तभी लोगों के जो है बिहेवियर अच्छे होंगे। ये काफिर वाला कहीं पे फैक्टर काम नहीं करता है। चाइना कौन सा जो है मुस्लिम कंट्री है, वो तो आप आप देख लीजिए, अल जजीरा की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी कि वहां पर आप रमजान नहीं रह सकते। अगर रमजान में रोजा रहते तो आपको पुलिस वाले आके जबरदस्ती खिलाते हैं। तो ऐसे कंट्री को आप अपना बहुत बड़ा दोस्त मानते हो, तो ये सब फायदे का सौदा होता है। जिसका जहां से फायदा होता है उसके तरफ कोई नहीं बोलता है, और जहां पर आपको बुराइयां करनी है, आपका दुश्मन है, तो उसके खिलाफ सारे लोग बोलते हैं। दुनिया का एक वाहिद आपके यहाँ, हमारे यहाँ अकेला एक कंट्री पाकिस्तान है जो भारत को मुस्लिमों के खिलाफ बताता है। बाकी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो भारत को मुस्लिमों के खिलाफ मानती हो। चलिए हम कुछ फैक्ट सर एंड फिगर पे इसीलिए बात कर तो लेते हैं। हमने इस चैनल का आगाज किया था 2019 में। यही मकसद था मेरा इस चैनल को खोलने का कि लोगों की राय चेंज करने की कोशिश, सोच जो है वो चेंज करने की कोशिश की जाए। अब इंडिया की जानिब से भी आप ये कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है शायद थोड़ी तब्दीली आ जाए, लोगों के दिमाग जो है वो थोड़े से बदल जाएं। एंड पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी जो कि मैं अपनी तमाम ऑडियंस से करती हूँ। वो लोग जो इस वक्त आपको इंडिया और पाकिस्तान से देख रहे हैं एक मिनट में या आपसे किसी थोड़ी सी और बात, कंट्री से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो मैं लास्ट में यही सबसे उम्मीद, देखिए मेरे जितने भी दर्शक हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे इंडिया के हों, या फिर दुनिया के अंदर कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, तो सबसे यही भाई विनती है कि देखिए, शांति का रास्ता सबसे अच्छा होता है और उसी के ऊपर चलना सही है। और हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीजों के ऊपर पढ़ना बेकार है। कोई किसी का भी दोस्त हो सकता है, लेकिन जब तक आप सही मानसिकता रखिए आप उससे नहीं मिलेंगे। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, कुछ आप बनाते हैं तो हम यूज करेंगे, कोई दूसरा बनाता है तो वो यूज करेगा। अब वो टाइम नहीं रहा कि जो पुरानी चीजें थी उन्हीं के ऊपर बात की जाए। जमाना बदल रहा है तो हमें भी जमाने के साथ चलना है, तो मिलकर रहें और जमाने के साथ चलेंगे तभी हम आगे चलकर इस दुनिया के लिए और अपने देश के लिए या फिर अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जमाना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, इसके साथ हमें भी बदलना चाहिए और अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। तभी हमारे आपस में जो इख्तिलाफात हैं, जो कशीदगियां हैं, वो खत्म होने का नाम लेंगी, दूरियां कम होंगी और ताल्लुकात बेहतर होंगे। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी आवाम तक अपनी राय पहुंचाई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी धन्यवाद, अल्लाह हाफिज। जी तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखी। वीडियो में बहुत काफ़ी सारी बातें थीं। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप मोबाइल चाइना की यूज करते हो, इलेक्ट्रिक सामान चाइना की यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चाइना की है, यहाँ तक कि 90% सामान चाइना की यूज करते हो, और जब भारत की बात आती है तो कहते हो ये तो काफिर हैं।
जब काफिर है तो काफिर की दवाई खा रहे हो, फ़ोन काफिरों की यूज़ कर रहे हो, कैमरा काफिरों की यूज़ कर रहे हो, फाइटर प्लेन मिसाइल भी काफिरों ने बनाई है। छोड़ दो इसे, फिर समझ में आएगा, नंगे होके घूमोगे आप लोग। मैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी अपनी राय हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।